मेरा रब कुरान में फरमाता गए वल्लाहु युहिब्बुल मुत्ताहिरीन, अल्लाह पाक और साफ लोगों को पसंद फरमाता गए। कोई पाक साफ लोग कौन है? वो जिनका दिल पाक हो, जाहिर पाक हो, बातिन पाक हो। पाक बंदा तभी रहता गए जब वो अल्लाह के हुक्म का भी मानने वाला हो, मेरे नबी की इरशादात का भी मानने वाला हो, और उसके अंदर कोई किसी किस्म की गलाजत ना हो, बंदा साफ सुथरा हो। मेरा रब भी उससे प्यार करता है। अल्लाहु अकबर जनाबे वाला। इसलिए मेरे रब के लिए जब घर से निकलते हो, अपने घरों से निकलते हो, 5 वक्त की नमाज बंदाए मोमिन पर फर्ज गए। ये 5 वक्त की नमाज का जरा ख्याल कर लो, वरना कई लोग गफलत में लेटे लेटे कब्रिस्तान में लेटे पड़े गए। और लोगों, इस 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कर लो, 5 वक्त की नमाज सही पढ़ लो। नमाजें उठ पटांग पढ़नी छोड़ दो, सही नमाजें पढ़ो। नमाज का सही जो तरीका है वैसे नमाजें पढ़ो। और लोगों, नमाज के लिए सही तहारत भी कर लिया करो, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया गए, मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, और जन्नत की कुंजी नमाज गए। अत्तहारतु मिफ्ताहुस सलाह, मेरे नबी ने फरमाया नमाज जन्नत की कुंजी गए, और तहारत नमाज की चाबी है। ये तहारत जो है ना, तहारत वो तहारतो मिफ्ताहुस सलाह, तहारत नमाज की चाबी है। तहारत, बोलो ना यार सुभान अल्लाह बोलो। ये मेरे आका का फरमान कि तहारत जो है ना, पाकी, ये वुजू गुसल, वजूद को पाक करना, इबादत के लायक रखना। नापाक बंदा जिस घर में हो, अल्लाह की रहमतें वहां नाजिल, रहमत के फरिश्ते वहां आते, तवज्जो रखना। अल्लाहु अकबर। लोगों, मेरे आका ने फरमाया कि नमाज जन्नत की चाबी गए, और नमाज की चाबी तहारत गए, वुजू गए, पाकी गए, सुथराई गए, सफाई के बारे में मेरे आका ने फरमाया अत्तहारतु निस्फुल ईमान, और ये पाकी बंदे के ईमान का आधा हिस्सा है। ये तहारत, जब तक तहारत दुरुस्त नहीं, नमाज नहीं होगी। नमाज, अल्लाहु अकबर, नमाज नहीं होती गए जब तक तहारत दुरुस्त ना हो, मुकम्मल तहारत ना हो। हम वुजू में, गुस्ल में जो गलतियां करते गए, सही तरीके से वुजू गुस्ल नहीं करते गए, उसकी वजह से हमारा वजूद, तन बदन नापाक रहता गए। फिर हम इबादतें करने खड़े हो जाते गए। और लोगों, हमारा कुरान पढ़ना फजूल जाता गए, हमारा कुरान पढ़ना फजूल जाता गए, नमाजें पढ़ना फजूल जाता गए, इसलिए कि बदन ना पाक गए। आओ ना उसी तरीके से वुजू ना कर लें जिस तरीके से मेरे आका ने वुजू फरमाया। मेरे सोने नबी को देख करके साहबा ने वुजू किया गए। और लोगों, आओ ना वुजू के बारे में क्यों ना जाने, क्यों ना पूछे, वुजू के मसाइल क्यों ना पूछे, वुजू की बारीकियां क्यों ना पूछे, गुस्ल के मसाइल क्यों ना पूछे, गुस्ल के बारीक मसाइल को जाने समझे। और हर वक्त जब भी हमें वुजू करना हो, गुस्ल करना हो, तो फिर हम उसी तरीके से गुस्ल और वुजू करें जिसमें अल्लाह की रजा भी शामिल हो, सोने नबी की रजा भी शामिल हो। फिर मिलेगा क्या? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते गए, लोगों, अल्लाह के नबी ने फरमाया साहबा से, ओ लोगों, याद रखो कयामत
क़यामत के दिन रब ताला मेरी उम्मत को आवाज देगा, मेरी उम्मत बुलाई जाएगी। जब मेरी उम्मत हाजिर होगी, मेरे आका ने फरमाया, तो उनके चेहरे, उनका मुंह, उनके हाथ, उनके पांव, आज़ाए वुज़ू जो गए वो सारे आसार इतने चमक रह गए होंगे, इतने चमक रह गए होंगे। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों, वुज़ू करने वालों के जो आज़ाए वुज़ू गए वो इतने चमक रह गए होंगे। अब तुम्हारी मर्जी गए, तुम्हें चाहिए कि तुम इस चमक को ज्यादा बढ़ा दिया करो। मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, तुम्हें चाहिए कि इस चमक को और बढ़ाएं। चमक कैसे बढ़ेगी? कि जब सही वुजू होगा। जनाब, जब वुजू करते हैं ना तो एक बाल भी यो है ना, ये बाल कितना सा होता है, इतनी जगह भी खुश्क नहीं रहनी चाहिए। तवज्जो है? ये पूरा हिस्सा, चूंकि ये फर्ज है, यहां तक बाजू दो नहीं। अब मैं आम आपको समझा रहा हूं ना कि हर बंदा वुजू का तरीका समझे। मेरे सोने नबी ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया, लोगों, जब बंदा अल्लाह की मोहब्बत में इबादत और बंदगी की तड़प लेके वुजू करने बैठता गए, मेरा रब उस पे अपनी रहमतें नाजिल करना शुरू कर देता गए। इधर बंदा वुजू करने पानी लेके बैठता गए, मेरे आका ने फरमाया, हदीस सुनिए, मेरे नबी का फरमान सुनिए। मेरे आका ने फरमाया, बंदा सबसे पहले दोनों हाथ धोता है, मेरा रब उसके दोनों हाथों के गुनाहों को धो देता है। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह उसके हाथों के गुनाहों को भी धो देता है और उसके नाखूनों के गुनाहों को भी धो देता है। सुभान अल्लाह। तो अब जनाब वाला, जब गुनाह धुलेंगे ना, गुनाह धुलेंगे, तो फिर वुजू जरा हम बड़े प्यार से करें ना, समझ के करें, होशो हवास में करें, बिस्मिल्लाह से शुरू करें। तवज्जो है? बात समझ में आ रही है? मैं अट्टा सट भी बता सकता हूं, लेकिन नहीं जनाब, मैं बड़ा समझा के एक एक जुमला आपके दिल में बैठे, आपको वुजू सही हो जाए, नमाज सही हो जाए। इंशाअल्लाह ताला आपकी नमाज कहीं खाते लगेगी ना, आपकी नमाज सही हो जाएगी। हो सकता है इस अदा पे अल्लाह मुझे भी बख्श दे, कहिए आमीन। अल्लाह हम सबको सही वुजू का तरीका, सही तहारत का तरीका और इबादत और बंदगी का हमें सही तरीका और सलीका अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। मेरे करीम नबी ने फरमाया, उसके बाद बंदा जब पानी डालता है, कुल्ली करता गए, मुंह के जुबान के दांतों के जितने गुनाह होते गए वो उस पानी से धुल जाते गए। मेरे सोने नबी ने फरमाया, लोगों, उसके बाद जब वो 3 मरतबा नाक के इन नथनों में पानी डालता गए, नाक के गुनाह धुल जाते गए। जब वो चेहरा धोता गए, चेहरे के तमाम गुनाह धुल जाते गए, यहाँ तक के आंखों के गुनाह भी धुल जाते गए, पलकों के गुनाह भी धुल जाते गए। और लोगों, आंखों से कोई गलत चीज देखी है वो गुनाह भी धुल जाते गए, कोई गलत काम हाथों से किया गए वो भी धुल जाते गए, जुबान को गलत इस्तेमाल किया गए और लोगों वो गुनाह भी धुल जाते गए। ये जुबान कितने जनाबे वाला क्या क्या बोलती गए, वो तमाम गुनाह भी धुल जाते गए। मेरे आका ने फरमाया, और लोगों, उसके बाद जब बंदा अपने पैर धोता है और पैरों के गुनाह भी धुल जाते गए, पैरों के नाखूनों से वो गुनाह जमीन पे गिरते गए। मेरे सोने नबी ने फरमाया, वो पैरों के गुनाह धुलते गए, यहाँ तक के जो गुनाह आज़ाए वुज़ू से हुए गए वो सारे गुनाह धुल जाते गए, वो सारे गुनाह धुल जाते हैं।